हरियाणा वासियों के सामने, हमारे नौजवान युवक युवतियों के सामने एक बात साफ है। खट्टर साहब बिना पर्ची बिना खर्ची के नारे लगाकर प्रदेश के लाखों करोड़ों नौजवानों को मूर्ख बनाते रहे और हरियाणा में नौकरियों की बिक्री की मंडी चलती रही। भाजपा जजप्पा सरकार में अब खर्ची भी विकास का टॉनिक पीकर अटैची बन गई है। 32 से अधिक पेपर लीक और भर्ती घोटाले को उजागर कर हम लगातार हरियाणा के युवाओं से होते अत्याचार को आपके माध्यम से जनता के सामने रखते रहे, परंतु सरकार हमेशा विपक्ष की बात को टालती रही। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी हरियाणा पोस्ट सेल काउंटर के डिप्टी सेक्रेटरी और एचसीएस अधिकारी अनिल नागर, अश्वनी कुमार और अन्य की गिरफ्तारियों से साफ है कि हरियाणा में नौकरी भर्ती और नौकरी बिक्री घोटाला देश का सबसे बड़ा रोजगार घोटाला है। मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने 3 जुमले रटे हुए: मेरिट, पारदर्शिता और बिना पर्ची खर्ची। नौकरियां बिके, पर्चे लीक हों, खाली ओएमआर शीट भरी जाएं, रोल नंबर एक दूसरे के पीछे लगाए जाएं, पेपर में धांधली हो, पर खट्टर साहब जनता के सामने और पत्रकारों के सामने ये 3 जुमले उछालकर निकल जाते। पर हरियाणा के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने, हरियाणा के युवाओं के भविष्य को अंधकार में करने, उसकी जिम्मेवारी और जवाबदेही दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के दरवाजे पर है। प्रदेश के युवाओं की मांग है और प्रदेश के युवाओं की ओर से मैं आज सिलसिलेवार 7 बिंदु लेकर उपस्थित हूं कि प्रदेश के युवाओं को इन 7 सिलसिलेवार बिंदुओं का खट्टर साहब जवाब दें। नंबर 1, एचपीएससी को हरियाणा पोस्ट सेल काउंटर क्यों बना दिया? साफ है कि हर भर्ती के रेट हरियाणा में अब तय हैं। 25 लाख दो, डेंटल सर्जन बन जाओ। 20 लाख दो, एचसीएस का प्रीलिमिनरी पेपर पास कर जाओ। 1 करोड़ दो, एचसीएस अधिकारी लग जाओ। 50 लाख दो, नायब तहसीलदार लग जाओ। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के वो डिप्टी सेक्रेटरी जो अब पकड़े गए, वो और 1 करोड़ की नकदी भी जिनके पास से पकड़ी गई दफ्तर में, ये वो सरकार की विजिलेंस को बता रही। दूसरा बिंदु, अनिल नागर तो खट्टर सरकार का चहेता अधिकारी था। अगर मैं ये कहूं कि एक तरह से गठबंधन का प्रतिनिधि था तो शायद गलत नहीं होगा। चौटाला सरकार में 2004 में अनिल नागर की भर्ती हुई और 2016 में खट्टर साहब ने उसे ज्वाइन करवाया। हरियाणा बोर्ड से लेकर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन तक अलग अलग महत्वपूर्ण पदों पर केवल 4 साल की सीनियरिटी वाला यह अधिकारी रहा। साथियों, यह बिना किसी बड़े आशीर्वाद के संभव नहीं। सवाल तो यह है कि आईएएस स्तर के एचपीएससी के सेक्रेटरी को दरकिनार करके सभी महत्वपूर्ण भर्तियों का प्रबंधन और सीक्रेसी 4 साल पुराने एक एचसीएस अधिकारी को किसने दी, कैसे दी और क्यों दी? सवाल बड़ा सीधा। तीसरा बिंदु, खट्टर सरकार ने, मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने भर्तियों में सुधार के नाम पर नौकरी लगाने वाले दोनों आयोगों में परीक्षाओं का परोक्ष रूप से निजीकरण कर दिया है। प्राइवेट कंपनियां पेपर बना रही हैं, प्राइवेट कंपनियां ही सेंटर संभाल रही हैं, प्राइवेट कंपनियां रोल नंबर दे रही हैं, प्राइवेट कंपनियां पेपर कंडक्ट कर रही हैं, प्राइवेट कंपनियां ओएमआर शीट स्कैन कर रही हैं,